हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का जो 3D में कौन सिलेंडर और स्फीयर चल रहा था उसी का अगला पार्ट है ये। और ये दो पार्ट में लगभग 80 क्वेश्चन थे टोटल। 40 दो पार्ट में बांट के हमने किए हैं। ठीक, ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जाके अगला 584 से लेकर के जितने भी 40 क्वेश्चन हो जाएंगे 620 के या 624 के लगभग हो जाएंगे जाके जो भी। ठीक है ना। तो अब इतने हैं और ये क्वेश्चन हर एग्जाम चाहे टीजीटी पीजीटी हुआ, चाहे एलटी ग्रेड हुआ, तुम्हारा एनवीएस हुआ, केबीएस हुआ, और झारखंड के भी जितने भी अभी तक जो एग्जाम हुए हैं टीचर के, उसके लिए पर्याप्त है। ठीक ना। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जितना भी अभी प्रैक्टिस सेट डाले हैं, आप टॉपिक वाइज डले हुए हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट टोटल के भी पड़े हुए हैं। ठीक ना। जिसमें हमने 20 प्रैक्टिस सेट हैं, आप उनको तैयार कर लीजिए। और इसके बाद जो भी हमारे लगभग ये 6000 क्वेश्चन के लगभग पढ़ेंगे जाके। ठीक, आप इनको तैयार कर लेंगे जाके, तो आपको कहीं भी कौन से भी प्लेटफॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाके। हमारे पास इतना मटेरियल है कि आप तैयार कर लीजिए, बाकी का सब तैयारी हो जाएगी जाके, तो सब एकदम क्लियर होता चला जाएगा। बस करना क्या है कि आपको वीडियो को वो एक बार नहीं, मतलब 2 बार, दिन में आप 2 बार देख सकते हैं। और जब 2 बार देख लेंगे जाके, तो आप देखने के बाद आप पहली बार देखिए, उसके बाद आप इसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक डला, उसको आप लगाइए। वीडियो देखिए, उसके बाद लगाइए, उसके बाद आप वीडियो को बंद कर दीजिए। उसके बाद आप उस पीडीएफ को 1 या 2 घंटे बाद आप लगाएं। उसके बाद आपका क्या रेस्पॉन्स आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है तो अब पुनः वीडियो देखिए। मतलब कि 2 या 3 बार देखने पर आपका पूरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक ना। जिससे कि आपको कोई अतिरिक्त मटेरियल नहीं चाहिए। जैसे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिस तरह के आते हैं, सारे के सारे हमारे यहाँ पे हैं। ठीक ना। तो याद है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अवश्य, और बेल आइकन का ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमें जब हम नया वीडियो डालें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर द वैल्यू ऑफ द ए। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछी गई। विच ऑफ द प्लेन का इक्वेशन ये दे रहा, टच ऑफ द स्फीयर। ये इसको क्या करता है, टच करता है। जब टच करता है तो तो सीधी सी बात है, कोई प्लेन ये है, मान लीजिए इस पे कोई स्फीयर है, तो इस बिंदु से ये क्या करेगा जाके, टच करेगा जाके। क्या करेगा, ये टच करेगा जाके। ठीक है ना। तो अब यहाँ से डाली गई परपेंडिकुलर, यही तो लेंथ हो जाएगी जाके, सीधी सी बात की जाए। ये क्या हो जाएगी जाके, लेंथ। और ये इसकी क्या होगी जाके, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी निकाल दे रहे हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल ले रहे हैं। किससे, स्फीयर से स्फीयर के सेंटर से, और प्लेन से लंबाई हम निकाल लेंगे जाके। तो निकल आएगी जाके वो क्या, हमारी लेंथ निकल आई जाएगी। किसकी, रेडियस, हम सॉरी रेडियस है, निकल आएगी जाके। और रेडियस निकालेंगे जाके, वहीं से हमारा निकल आएगा। अब हमें चाहिए इसका प्लेन का कोऑर्डिनेट, जहाँ पर ये टच करते हैं, या सेंटर चाहिए। तो हमें इस बिंदु से यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सेंटर। यहाँ से सेंटर निकल आएगा जाके। तो सेंटर क्या निकलता है, जितना एक्स का है उसका आधा कर दीजिए, तो आधा हो जाएगा 1, और माइनस के होता है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से भी 1 और ये 1, ये 1 1 1, ये आ गया सेंटर। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना हमें इससे, यहाँ से तो निकाल दीजिए, देखिए क्या आता है। तो ये आ जाएगा जाके 1 प्लस, पहले चलो वो लिख दो, फॉर्मूला लिख, एक्स प्लस के साथ वाई प्लस के साथ जेड माइनस के साथ ए अंडर रूट 3 अपॉन, ठीक है ना, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ सी, या जेड स्क्वायर सी स्क्वायर मान लीजिए, अगर इनके साथ ए बी सी जुड़ा होता तो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये वही लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम सीधी बात है, ए बी सी के मान यहाँ पे 1 1 1 है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड के मान कितने, 1 2 3 है। तो 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1, और माइनस के साथ ए अंडर रूट 3। ठीक। और इसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3, ये क्लियर हुआ। यहाँ से आएगा जाके 3 माइनस के साथ साथ ए अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3,
ये वैल्यू आ गई जाके इसकी। अब हमें इतना आ गया। अब हमें क्योंकि सेंटर इसका दिया है तो स्फीयर की रेडियस भी पता होनी चाहिए, तभी तो उसी के बराबर तो ये हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो रेडियस हमारा सेंटर तो दिया ही है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी जाके, आर बराबर हो जाएगी जाके 1 का स्क्वायर प्लस के साथ यू वी डब्ल्यू, यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर माइनस 7 डी का मतलब कितना है यहाँ पे हमारा 6 है, तो प्लस के साथ 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके 6 3 9, यानी कि ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और रेडियस ये किसके बराबर होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कितना हम 3 माइनस के a अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3, ठीक। इतना आ जाए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके, तो 3 माइनस के साथ a अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 रूट 3, इतना आ जाएगा, ठीक ना। जब इतना आ गया है यहाँ से तो देखिए, तो अब इसको हम हल कर लें, इसको इधर ले आइए। तो 3 माइनस के साथ a अंडर रूट नहीं 3 अंडर रूट 3, कितना 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अंडर रूट 3। हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a को हम इधर ले जाएंगे a को वैल्यू हम इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा जाकर a, यानी कि ए नहीं 3 है, हाँ। तो इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जाके, इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन ले लेना। तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे जाके, तो 3 अंडर रूट हमने कॉमन लिया, तो अंडर रूट 3 माइनस के साथ 3 अपॉन अंडर रूट 3, 3 से 3 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके। तो अब a की वैल्यू आ जाएगी जाके, a बराबर आ जाएगा जाके 3 अंडर रूट 3 माइनस 7 3, ये आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है 3 यहाँ पे, ठीक। अब ऐसा कोई आंसर है इसमें, देख लीजिए माइनस में इसमें कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू को हम क्या करेंगे जाके, क्योंकि ये दो वैल्यू देगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो एक बार तो ये आ गया जाके, ठीक ना। तो अब इससे आंसर आया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल को थोड़ा हम चेंज करते हैं यहाँ पे। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेके कर लीजिए। तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा जाके, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा प्लस आ जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर हमारा ए इसका राइट आंसर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू देगा जाके ना, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से आया ना, तो नेगेटिव रख के देख लीजिए तो आंसर आ जाएगा आगे, ठीक है। तो आगे लोग अगला क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर की रेडियस निकालनी है, तो सीधी सीधी है, फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ डी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के साथ डी स्क्वायर, ठीक ना। डी स्क्वायर नहीं, केवल डी रिदम में बना के चला जाता है, ठीक ना। अब यू वी डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कितना 2 का आधा कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5, 10 का आधा 5, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के 2 हैं, तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई हमेशा रहेगा जाके, ठीक है। तो ये हुआ 1 2 और ये 5, 5 और 2 4, यानी कितना हुआ जाके 1 का बार और डी का मान माइनस के 2 और प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 का बार 1 प्लस 5 का बार 25 प्लस के साथ 2 का बार 4 और माइनस के 2। अब ये कितना हुआ 29, यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे इसको घटा देना है, तो ये हो जाएगा 29, ये 29 और 30, 30 में 2 बचे 28, कितना बचा है 28, 25 25 2 दूनी 4 और 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 1 मिनट कहीं गलती हो गई, हाँ जेड का मान 1 आएगा जाके, जेड का मान कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, 1 1 ये हुआ जाके 2, और 2 से ये हमारा 2 कैंसिल आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट में 25 बराबर ये आ जाएगा कितना 5, कितना आ जाएगा हमारा 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द प्लेन ऑफ द एक्स ये है
और कौन का ये है परपेंडिकुलर लाइन देन द वैल्यू ऑफ द ए। जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था जाके लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो तो अब सीधी सी एक इसमें कंडीशन होती है। ये सवाल पिछली बार पीछे जो हमने पहला प्रैक्टिस से डाला उसमें था इस तरह का सवाल, और शायद यही होगा जाके, क्योंकि वहाँ पे भी इसका आंसर कितना आएगा जाके, इसका आंसर आएगा 2। ठीक, कैसे आएगा जाके देखिए। तो अगर यहाँ पे कहता है कि कौन है वो परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर लाइन है तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को लंब रेखाओं पर काटता है, तो उसकी कंडीशन होती है एक्स बट्टे 1/a प्लस 1/b प्लस के साथ 1/c बराबर होता है 0। ये होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे जाके। तो अब हमारा जो प्लेन दे रखा है यहाँ पे a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू और c की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है ना। तो 1/2 धन 1/-1 एक आ जाएगा प्लस के साथ 1/a। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2, कितना 1/2 इक्वल टू -1/, और यहाँ पे भी -1 और ये भी, क्योंकि -2 में से इसको हल करेंगे जाके -1/2, और ये माइनस से 1 कट जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा हमारा कितना 2। कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए। तो ये कह रहा है कि समीकरण ax² प्लस के साथ by प्लस के साथ cz प्लस के साथ 2ux प्लस के साथ 2vy प्लस के साथ 2wz प्लस d बराबर 0 है, तो संक बताइए इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके। तो हमें याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होता है। कितना होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है, देखिए। और फॉर्मूला है इसलिए कोई उस पर दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा जाके द रेडियस ऑफ द सर्किल दिस एंड प्लेन दिस। तो अब बताइए कि इसे अगर ये वृत्त है और ये प्लेन है और ये, ठीक है ना, तो बताइए कि अब इसमें इसकी रेडियस क्या होगी जाके, सीधी सी बात की। तो प्लेन और उसमें बीच में रेडियस निकालनी है, तो कैसे, ये डबल रिपीटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ी मिस्टेक है इसमें, ऊपर वाला सही है इंग्लिश वाला, ठीक है। तो ये तो है। तो अब कैसे निकालेंगे जाके, अगर हम इसके सेंटर निकाल दें तो सेंटर हमारे सारे के सारे आ जाएंगे 1/2 माइनस के साथ 1/2 और माइनस के साथ 1/2, ठीक, ये आ जाएगा सेंटर। ठीक, अब यहाँ पे सेंटर हो गया जाके। अब हम स्फीयर की रेडियस तो निकाल ही सकते हैं। तो स्फीयर की रेडियस कितनी आ जाएगी जाके भाई, u² प्लस के साथ v² प्लस के साथ w² और माइनस के साथ d²। ये तो रेडियस की हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो रेडियस की हमारी कितनी निकल के आ जाएगी जाके, यहाँ से देखिए। तो अब यहाँ से कितनी 1/4 अंडर रूट कितना आ जाएगा 3/4 और माइनस 7 प्लस के साथ हो जाएगा 4 चौक 16 और 9 19, यानी कि 19/√2 19/2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये कहता है कि अब हमें निकालनी है रेडियस। अब ये तो स्फीयर की हो गई जाके, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है वृत्त की, ठीक, किसकी, वृत्त की। अब वृत्त की निकालने के लिए कहता है कि एक प्लेन और उनके दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है ना, तो उनके बीच से बना हुआ है। अब जब बना हुआ है तो अब इनके बीच में कैसे निकालेंगे जाके। अब यहाँ पे हमें जैसे कि परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर से निकालना है। ऐसे अगर ये प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन, सॉरी ये हमने स्फीयर सर्किल बना दी, ये प्लेन है, इसके ऊपर स्फीयर ये बना है। तो अगर जहाँ पे ये टच कर रहा है वहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है, उसकी हमें रेडियस चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इतना उसकी स्फीयर की निकाली। अब हमें प्लेन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी जाके, PD लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1 इतना। अब यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ऊपर करेंगे जाके ये 4 और माइनस के 3/2
और नीचे √3, इससे ये काट देंगे जाके, √3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, माइनस के √3/2। लेंथ है तो पॉजिटिव आनी है, ठीक। अब क्या है कि अब हमें क्या करना है, अब जो भी हमें रेडियस आई है उसको हमें घटा देना, किसमें से, 19/4 माइनस के साथ 3/4 में से, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर, मतलब कि इन दोनों की मतलब क्या है, इसमें इसके स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर, भाई पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी ना, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे जाके, तो ये तुम्हारी जाके, जैसे कि यहाँ पे ये प्लेन है और ये बना, ये वाले सर्किल की हमें रेडियस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, अब इतनी, तो हमें निकालनी का पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेना यहाँ से, ठीक। तो वो हमारे क्या आ जाएगी जाके, अब अच्छा फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला ये हो जाता है जाके कि रेडियस ऑफ सर्कल की निकालनी है ना, जब ऊपर हो तो ये हो जाता है रेडियस ऑफ स्फीयर का होल स्क्वायर, माइनस के साथ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, इसमें इस तरह से। तो इसको हल कर लेना है तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16/4, कितना आ जाएगा 16/4, यानी कि बचेगा जाके 4, यानी नीचे 2, और 4/2 यानी कि कितना 2, हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी हमारी 2। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर दिस, और ये दे रखा है तो उसकी रेडियस निकालनी। तो सबसे पहले इस 4 का भाग दे देना है, ठीक। सब में क्या कर देना, इस 4 का सब में भाग देंगे, देने के बाद हमें क्या मिलेगा जाके, तो यहाँ पे भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 4 नीचे और अच्छा यहाँ पे कर दी, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, ठीक ना। तो अब यहाँ से कितना बचेगा जाके, ये अब बच जाएगा, इससे हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे बचेगा जाके 4 चौक 16, 4x, कितना 4x माइनस का 5y और 8 चौक 32, यानी कि माइनस के 8z प्लस के साथ 5/4। अब इसका सेंटर निकाल देना, तो सेंटर आ जाएगा जाके हमारे कितना, या u, v और w की वैल्यू, तो u की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस के साथ, v की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक, और w की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 माइनस की, कितनी आ जाएगी हमारी 4 माइनस की। एक मिनट, ये प्लस है ना, ये वाला प्लस है, ये प्लस है तो ये प्लस का रहेगा, बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगी 4 दूनी 8, 4 बार, ठीक। ये हमारी रेडियस यहाँ से निकल के आती है। अब यहाँ से हमें रेडियस निकाल देनी, सीधी डी का मान दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के साथ डी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे जाके, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस के साथ 25/4 हो जाएगा, प्लस के साथ 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस के साथ 5/4, ठीक। अब इतना हो गया जाके, तो अब यहाँ पे जाके बाद अब इसको कर दे 4 चौक 16 और 25, ये 16 और 25 हो जाएंगे जाके तुम्हारे कितने 31, 41 और 64 में से 5 घटा देना है, 64 में से 5 घटाएंगे जाके तो सीधा नहीं 41 ये हो गया जाके 41 और 64 ये हुआ, तो ये हो गया जाके 105/4 माइनस के साथ 5/4 अंडर रूट में, तो 100/4, यानी कि ये आ जाएगा कहाँ से 25 चौका 100, यानी कि बचेगा जाके कितना हमारा 5, कितना बचेगा जाके रेडियस हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द अल्फा बीटा ये दे रखी है, तो रिप्रेजेंट ऑफ द स्फीयर द रेडियस ऑफ तो अब इसमें हमें रेडियस निकालनी है और इसमें कुछ हमें दिया नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर हम इसमें कुछ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारी ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ए अल्फ़ा बीटा बराबर गामा, यानी यही है। तो गामा की वैल्यू मानी जाए तो किसके बराबर है, 2 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा भी 2 होगा जाके, बीटा भी 2 होगा और गामा भी 2 होगा, ये मान लीजिए, ठीक है। तो अब इतना होगा जाके, अब बाकी की वैल्यू अब इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 2 अल्फ़ा स्क्वायर
2x² प्लस के साथ 2y² प्लस के साथ 2 यहाँ पे z होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा जाके z होगा। तो ये हो जाएगा z², ठीक है। माइनस के साथ 2 दूनी 4x हो जाएगा, जाके कितना हो जाएगा 4x, और माइनस के साथ 4 दूनी 8x, और माइनस के साथ 4 जीरो नहीं हो 40 है ना, तो 4/z वाला होता है ना, 0 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचाएगा x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² इक्वल टू सॉरी माइनस के साथ 2x माइनस के साथ 4x और माइनस के साथ 20 बराबर 0। अब यहाँ से इसका सेंटर निकाल दीजिए, तो सेंटर इसका आधा 1, तो ये हो जाएगा 1 भाई, इसका आधा करेंगे तो माइनस के 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा सेंटर निकालने पर, ठीक ना। तो ये 2 दूनी 4, 4 के हाथ 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, और z है नहीं तो इसलिए z0, ठीक है। और c का मान हमारा कितना आ जाएगा जाके 20। अब रेडियस निकाल दीजिए, तो माइनस के 20 है, तो ये बाद में जुड़ जाएगा जाके 1 का स्क्वायर प्लस के 4 का 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये 20 यानी 25 अंडर रूट आ जाएगा 25, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना हमारा 5। कितना आ जाएगा हमारा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक। समझने वाली बात है, देखिए सवाल थोड़ा ऐसा लगता है कि टिफिकल होगा जाके, ठीक ना। समझना क्या है कि यहाँ पे इन दोनों के कोएफिशिएंट आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इनके सबके कोएफिशिएंट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे हमें ये z यहाँ पे है, और z की जगह पे कोएफिशिएंट कितना दिया हमें 2, तो यानी कि अल्फा और बीटा के मान कितने हो जाएंगे 2 2 हो जाएंगे, बाकी का हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पे भी z होगा इसकी जगह पे, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन दिस दे रखी है रिप्रेजेंट ऑफ द कोन द लेम्डा। तो अब यहाँ पे सीधी सीधी अगर आपको कंडीशन पता है कि अगर कोई इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट किसको करती है, लेम्डा को, ठीक है, तो वो किसके बराबर होती है, क्या होता है उसमें कंडीशन। और ये जो हमने एक सूत्र बताया था कि उसी में आपको उसी का ही फॉर्मूला है, उसी में मिल रहा है। तो उसके लिए कंडीशन होती है u², देखिए u² अपॉन a प्लस के साथ v² अपॉन b प्लस के साथ w² अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा c इक्वल टू होता है d। ये होती है कंडीशन किसकी, अगर कोई लाइन है वो किसको निरूपित करती है, कोण को। तो क्या होता है u² प्लस v² अपॉन a प्लस के साथ v² अपॉन v प्लस के साथ w² अपॉन c इक्वल टू d, ये होता है, ठीक ना। जब इतना आ जाएगा जाके तो सीधी सीधी वैल्यू हम यहाँ पे वैल्यू लगाते चलते हैं। यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाए आधा, तो 4 का आधा कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा जाके 4, ठीक है। a का मान कितना हमारा 1, फिर बराबर, और v का मान कितना है u यानी 2, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 1, 1 का वर्ग कितना 1, ठीक, अपॉन, और कितना है ये है माइनस के 1, कितना है माइनस के 1, ठीक, प्लस के इक्वल टू, और ये हो जाएगा आधा कि 3 का आधा 9 हो जाएगा, वर्ग कितना हो जाएगा 9, 6 का आधा 3, 3 का 9, और यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ पे है 1 बराबर d का मान हमें लेम्डा दिया ही रहे। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। 1 मिनट, हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने इक्वल टू सॉरी फिर लगाया इक्वल टू प्लस, ये प्लस होता है ना, ये हो गया, ठीक। अब कर लिए 5 और 9 4 13, नहीं ये माइनस होगा ना, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस बाद में, 4 माइनस के 1 और प्लस के साथ 9 बराबर हो जाएगा लेम्डा। तो 10 में से 14, 13 में से 1 गया तो कितना बचा, लेम्डा बराबर आ जाएगा हमारा कितना 12, तो कितना आ जाएगा 12। अगले पेज पे SP होगी जाके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द पोल ऑफ द प्लेन विच रेस्पेक्ट द स्फीयर दिस इक्वल टू 12 है। तो इसके पोल ऑफ निकालने हैं ना, पोल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। तो देखिए इसको सीधा सीधा क्या होता है, तो पोल का मतलब होता है वो टेंजेंट से पास होगा जाके, तो इसको हमें सबसे पहले इसका टेंजेंट निकाल लेना है। तो जो गोला है इसके, तो ठीक है, तो अब इसका टेंजेंट क्या होगा x x1 प्लस के साथ y y1 प्लस के साथ z z1 इक्वल टू आ जाएगा 12,
कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 12। ठीक। और जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये प्लेन की है, तो अब टेंजेंट ये हो जाएगा 3x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 5z इज इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ से पास करती है तो ये आ जाएगा x1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y1 अपॉन 4 इज इक्वल टू z 1 अपॉन कितना आ जाएगा जाके हमारा 5 और इज इक्वल टू 12 अपॉन 6। अब इसको हल कर लेना है तो यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो 6 वाला ऑप्शन नंबर ए हो 6 आ जाए। अभी चेक कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 8 और 5 दूनी 10। इसमें से कुछ कॉमन है तो 3 4 और 5 कितना आ जाएगा 3 4 5, ये नहीं हो जाएगा। ठीक ना। जो एक्चुअल में आते हैं वही इसके अकॉर्डिंग वो पोल ऑफ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्किल विच स्फीयर इतना एंड कट द प्लेन इतना। यानी कि उस सर्किल का रेडियस निकालना है जो एक स्फीयर और प्लेन के दोनों से कटने से बनता है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि एक प्लेन ये है, ये स्फीयर है और यहाँ पे कहीं इसको यहाँ पे ऐसे ये प्लेन है इस पे, तो अगर इनके बीच में ये वाला प्लेन बना है, इसकी हमें रेडियस चाहिए। ठीक है ना। ये सर्किल जो बना है इसकी हमें रेडियस चाहिए। ठीक, तो अब इस रेडियस को हम कैसे निकालेंगे जाके तो देख लीजिए। तो बिल्कुल सरल है, इसमें कोई निकालने का तरीका क्या है, देखिए। यदि हमें यहाँ से इस सेंटर से, इसके सेंटर से और इस पर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो वही हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेडियस निकल आएगी जाके, सीधी सी बात है ना। ठीक, तो देखिए। और उसके बाद यहाँ से अब हमें 2-3 चीज़ें चाहिए तो हम कर ले रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते, पहले हमें चाहिए यू वी डब्ल्यू। ठीक ना। तो यू वी डब्ल्यू निकालते हैं तो यू आ जाएगा जाके कितना 4 माइनस का, ये आ जाएगा वी कितना आ जाएगा हमारा कितना और 2 आ जाएगा पॉजिटिव, और डब्ल्यू कितना आ जाएगा जाके ये भी आ जाएगा 4। तो अगर सेंटर इसका लिखना चाहें तो सेंटर हमारा हो जाएगा जाके कितना 4 माइनस के 2 और माइनस के 2 4, ये हो जाएगा सेंटर इसका। ठीक है ना। अब हम गोले की रेडियस निकाल लेंगे जाके, तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, यानी कि 4 चौको 16 प्लस के साथ 4 प्लस के साथ 16। ठीक, और डी का मान हमारा कितना है इसमें, डी का मान है -3 घटा दीजिए तो कितना हो जाए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 4 कितना हुआ जाके 32 और 16 32 और 4 36। एक मिनट तो देखिए, तो यहाँ पे 45, यहाँ पे कितना 45 है ना। तो यहाँ पे 45 है ना, इसलिए गलत हो रहा था। तो ये हो गया जाके 45, यानी कि ये हुआ जाके कितना प्लस का 45, तो कितना हुआ जाके 32, ये हो गया जाके 36 और 45, तो ये हो गया जाके 81, यानी कि रेडियस आ जाएगी हमारी कितनी 9। ये तो आ गई सर्किल की। अब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, क्योंकि उससे हमें लेंथ निकालने उसमें से घटा देना है। तो अभी एक सवाल हुआ था उसी तरीके का। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, और प्लेन की इक्वेशन क्या थी हमारी, और एक मिनट प्लेन की इक्वेशन थी हमारी एक्स, ये क्या है x माइनस के 2y और 2z। तो ये हो जाएगा जाके x की जगह पर हमारा आ जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा 4 मोड के साथ। ठीक है ना। फिर -2 इंटू y की जगह पर कितना आ जाएगा, -2 था तो प्लस के हो जाएगा ये 4। फिर z का z का मतलब हो जाएगा जाके यहाँ पे 2z है, 2 इंटू आ जाएगा जाके 4। ठीक है। और -3
अपॉन इनका वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पहले का वर्ग a का स्क्वायर, x का स्क्वायर के गुणांक का, और y के गुणांक का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा जाके प्लस के साथ ये 1 मिनट लिखते चलते कैलकुलेट दोबारा 4 ये 4, ठीक है। तो ऊपर जोड़ लेना 4 और 4 8 8 और कितना हो जाएगा 16, और 1 मिनट माइनस है ना, ये माइनस के होने जाएंगे, ठीक है ना। ये हुआ 4 और 4 8 खत्म, ठीक है ना। ये 4 दूनी 8 हो गए और 8 और 8 ये हो गए खत्म। तो ऊपर बचेगा जाके माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट में भी 3 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा जाके, तो p की वैल्यू हो जाएगी जाके 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो रेडियस हो जाएगा 9, यानी कि सर्किल के होल का स्क्वायर 9 माइनस के 1 इक्वल टू आ जाएगा 80। 80 को हम क्या लिख सकते हैं तो ये सर्किल की रेडियस आ गई, ठीक है ना। तो 80 को लिख सकते हैं 16 5 80, तो 4 अंडर रूट 5, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 अंडर रूट 5। ऑप्शन नंबर हमारा है डी, इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, द एंगल बिटवीन द जोनिंग द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर एंड देयर द रेडिकल प्लेन, ठीक है। तो अब इसमें क्या निकालना, एंगल निकालना है, दो सीधा सीधा रखने याद कर रखने वाली बात है, ठीक ना। तो ये कहता है कि दो केंद्रों के मिलाने वाली रेखा तथा उसके रेडिकल भूमतल के बीच का कोण होता है वो हमेशा 90 अंश का होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेंटर है, ये एक स्फीयर हमारा, ये एक स्फीयर है, तो इन दोनों को हमने आपस में यहाँ पे मिला दिया। तो अब कोई बिंदु O है, यहाँ से जब कभी भी परपेंडिकुलर गिरेगा जाके तो वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहीं पे ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो उनके बीच में कितना कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन नॉट थ्री मैच्युअली परपेंडिकुलर जनरेटर। अब इसमें से पूछा गया है कि इसमें निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा शंकु को 3 परस्पर लंब जनक नहीं है, कौन सा समीकरण जो निरूपित नहीं करता है। अब देखिए, तो हमारा सीधी सी बात है, जब करेगा जाके तो a प्लस के b प्लस c बराबर आना चाहिए 0। तो ऐसे जोड़ लीजिए जिनका 0 आ रहा हो मान, ठीक ना, तो वो रिप्रेजेंट करता है, नहीं तो नहीं करेगा जाके। यहाँ पे 3 3 होके 0 हो रहा है, ये सही है हमारा। तो यहाँ पे 1 2 3 ये भी हो रहा है, सही है। ये कितना हुआ जाके हमारा, 1 मिनट, ये कितना हुआ यहाँ पे इसमें, ठीक, ये हो जाएगा जाके कितना, 3 और 2 5, एक ये रहा और एक 4 4 में से 2 बजे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा जाके ये, ठीक है ना, बाकी का सब सही है। तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर। वैसे दोनों होंगे जाके, अब 2 आंसर हो नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे चेंज कर लीजिए सी को, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पे प्लस हो जाए, 2 और 1 3 0 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए, कंडीशन यही है। अगर वो कैसा है, लंब रूप में जनक है, तब परपेंडिकुलर जनरेटर है तो वो कैसा होना चाहिए, ए प्लस सी बी, यानी तीनों को एक गुणांक कैसे होने चाहिए, 0 के बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक तो यही रिपीट हो गया जाके, ठीक है ना, सॉरी। तो इसका यहाँ पे प्लस है, ये वाला प्लस है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्किल, इसका तो बताइए, ये अभी किया था जाके, ठीक ना, अभी ये सवाल हमने किया है, तो आप बता सकते हैं तो इसका आंसर क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके गुणांक आपस में कैसे होते हैं, 0 होते हैं, वो सॉरी 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी लेमडा की वैल्यू भी 2 होगी और इसकी भी वैल्यू 2 होगी जाके, ठीक है ना। 2 से भाग दे देना, उसके बाद जो बचेगा जाके उसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको हमने कराया है, तो यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यू 2 2 2 2 रख देना है, लेमडा की जगह पे 2 और म्यू की जगह पे 2 रखती नहीं, आराम से वैल्यू निकल आया। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा, ये मैंने आपको कंफर्म बता दिया, ठीक है। ये सवाल हो चुका है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करना है। तो द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर डिस्क्राइब्ड ऑन द जोनिंग पॉइंट दिस और डायमीटर दिस, अरे सीधी सी बात है, जामे देखिए मिलाइए। तो अब ये कहता है कि इन दोनों को मिलाने वाले व्यास से बने गोले का समीकरण क्या होगा जाके, सीधी सी बात है, इन दोनों को बिंदुओं को क्या करना चाहिए भाई, ये सर्कल है तो इसका डायमीटर यही तो होगा जाके, एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु यहाँ पे दिया है, तो दोनों बिंदुओं को जो समीकरण सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक ना, सीधी सी बात है।
तो पहले को निकालिए तो पहला कितना, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये सब में है, तो कितना आ जाएगा जाके, सीधी सी बात की जाए तो यहाँ पे बस केवल इतना पीछे चेंज होगा जाके, माइनस के 56 है वो भी है, जुड़ेंगे घटेंगे बाद की बात रहेगी। ठीक, पहले रखेंगे जाके 4, 4 प्लस के साथ 9 प्लस के साथ 4, ठीक 16 हो जाएगा। तो 16 4 20 4 हो गया 29। अब 29 में एक बार हम पहले करते 3 का गुणा करके इनको जोड़ लेते हैं, तो कितना हुआ जाके 3 दूनी 6 बचेगा 1, और माइनस के ये हो जाएगा जाके कितना, 1 मिनट नहीं, ये प्लस के हो जाएंगे जाके, ये अगर हम यहाँ पे करें तो ये प्लस के हो जाएंगे ना, तो प्लस के हो जाएंगे जाके, तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, और माइनस के साथ 56, ठीक है ना, 29 और 29 27, 29 और 27 कितना हुआ जाके, ये भी हो गया जाके 56 प्लस का और माइनस के 56, तो एक इक्वेशन हमारी ये हो सकती है, ठीक है ना, क्या हो सकता है, ये वाली इक्वेशन हमारी हो सकती है। और ऐसा और किया जाए कि कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को दूसरे वाले में भी रख के देख लेते हैं, तो 55 25 ये हो जाएगा 55 25 और प्लस के साथ 36, हम दूसरे पे आगे कह गिल जाए ना, और फिर हो जाएगा जाके 7 7 49, और फिर लगाएंगे जाके माइनस है प्लस है के 3 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, जब 50 और माइनस माइनस ये जोड़ देना है, तो 6 5 12 है ना, कितना हुआ जाके 12 में से 6 गए तो बचेंगे 6, माइनस के 6 6 हो जाएगा जाके हमारा कितना, ये 18, कितना हो जाएगा ये माइनस के साथ, ये हो जाएगा माइनस के 1 मिनट 18 हो गया, ठीक ना, 18 ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस के हो गई ये 56, अब इनको जोड़ लीजिए, 41 ये हो गया जाके, तो इसको जोड़ेंगे जाके तो ये हो गया 49 के जो 10 और 1 9 90, और ये भी हो गया जाके हमारा 90 क्यों हो गया जाके, 1 मिनट 18, तो ये होगा जाके कितना, 90 नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, 1 मिनट गलत कैसे हुआ देख, 1 मिनट, ये माइनस का है तो माइनस के 6 भी होंगे जाके, 18 नहीं आएगा जाके, यहाँ पे तो और कुछ होगा, 5 7 5 12 12 और 18 कितना हुआ जाके, 12 और 6 18, 18 तीय हो जाएगा ये 54, 18 तीय ये हो जाएगा जाके 54, और माइनस का 54 ये हुआ जाके, तो ये हुआ 6 0 0 और 5 5 10, 5 5 नहीं, ये एक मिनट गलत हो रहा है, ये हम ऐड ही नहीं हो पा रहा है यहाँ से, चलो दोबारा करते हैं, तो देखो ये हुआ जाके 51, ठीक है 51 हुआ, 51 6 5 5 और 51 का 6 61 और प्लस के साथ ये हो जाएगा 49, तो ये 0 और 10 और 1 11 110, और इनको भी जोड़ेंगे जाके तो ये भी 110 हो जाएगा, ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग सर्किल दिस द ग्रेट सर्कल, तो ग्रेट सर्कल का समीकरण क्या होगा जाके, एक सर्कल ये है और एक प्लेन वृत्त समीकरण दे रखा, वो एक प्लेन और एक वृत्त इसका दे रखा, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमें सवाल दिया था ये, तो इसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर निकालना, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और सर्किल का दे रखा था और एक हमें ग्रेट सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, ठीक ना, तो अब इसमें निकालना है, तो देखिए तो इसको निकालने के लिए क्या है, इंटरसेक्ट ऑफ द इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जब एक दूसरे को काटते हैं तो वही वाला फॉर्मेशन लगाना है, तो इक्वेशन जो सर्किल का मैथ था वो था एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर माइनस के साथ 9, ठीक है, प्लस के साथ लेमडा, ठीक, और ये हो जाएगा एक्स, अब प्लेन का लिख देना, ठीक 2x 2y प्लस के साथ 2z और माइनस के साथ 3
इक्वल टू 0, ये आ गया। अब अगर हमें लेमडा की इक्वेशन पता चल जाए तो आराम से हम पता कर लेंगे जाके, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो अगर इस वाली इक्वेशन से देखा जाए, इस इक्वेशन ग्रेट सर्कल के इक्वेशन से, तो यहाँ से जो रेडियस निकलेगी इसकी जाके, वो कितनी निकलेगी जाके, ये जो ब्रेथ है, सॉरी ब्रेथ है, उसकी इक्वेशन क्या निकलेगी जाके, हमें यहाँ से आ जाएगी 3, ठीक है। अब इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर होगा जाके, या इसकी रेडियस निकालेंगे जाके, तो जो रेडियस निकालेंगे जाके वही इसकी क्या हो जाएगी जाके, यहाँ से हमारी निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक ना। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लेमडा की वैल्यू निकाल ले। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर कंपेयर कर दे इस वाले सवाल से, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, λ/2, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, 1/λ, यानी कि कितना 2, यानी कि लैम्डा आ जाएगी, ठीक है ना। और इसमें कितना आ जाएगा जाके, लास्ट वाला भी कितना आ जाएगा जाके, w इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा। और इधर बचेगा जाके कितना, ये 3λ प्लस के साथ 9, कितना आ जाएगा, ये वाला 3λ प्लस के साथ हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ये 9 आ जाएगा, ठीक ना, ठीक है। तो ये d का मान आ जाएगा जाके कितना, 3λ प्लस के साथ 9। अब बस यहाँ पे इक्वेशन लगा देनी तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके u² प्लस के साथ v² प्लस के साथ w² माइनस के साथ d इज इक्वल टू r1, यानी कि उसकी जो सर्किल दे रखा था उसका लगा देंगे, ठीक। अब u² हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा λ²/4 प्लस के साथ λ² प्लस के साथ ये आ जाएगा λ², और d की वैल्यू दे रखी थी माइनस के साथ होगा जाके, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना, ये हो जाएगा जाके हमारे पास 3λ और माइनस के साथ ये कितना, यहाँ पे माइनस होगा जाके, और ये भी माइनस होगा, ठीक है ना। तो माइनस के ये और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के साथ 9 बराबर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 से 9 हमारा कट जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ से इक्वेशन 2λ 4 दूनी 8 और 9λ²/4 प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके कितना, 4 और 12 λ इज इक्वल टू 0, और एलसीएम आ जाएगा हमारा इतना। तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3λ हम कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 3λ कॉमन लेने पर 3 9λ और माइनस 7 प्लस के साथ 12λ बराबर 0, नहीं 4λ बराबर 0, ठीक है ना। और लैम्डा आना ही नहीं है, लैम्डा तो कॉमन ही आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके 4 12 प्लस के साथ इतने 0 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से एक लैम्डा की वैल्यू आगे जाके 0 और एक लैम्डा की आ जाके मिलती -4/3 इस बिंदु से, ठीक है ना। जब इतने बिंदु आ गया तो ये वाला बिंदु हम कहाँ पे रख देंगे जाके, इस लैम्डा की जगह पे, ठीक। जैसे ही हमने इस लैम्डा की जगह पे ये रखा तो हमें यहाँ पे बिंदु क्या मिल जाएगा जाके, देखिए वही हमारा वही समीकरण हो जाएगा, ठीक। तो हम रखेंगे जाके कितना, इसकी जगह पर हमने रख दिया कितना, -4/3 रख दिया, ठीक है। और 4/3 हमने रखा है यहाँ पे वैल्यू, तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे हम 4 और 3 वाला देख लेते हैं, कोई है 4 और 3 का, कोई नहीं है। इसमें 4 वाला कोई है, नहीं है। 3 वाला इधर तो होना नहीं है क्योंकि 3 है नहीं, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा जाके, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फॉर्मेशन वही है, केवल इनकी वैल्यू तो चेंज है, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, वही है। तो बाकी का क्या चेंज होता है वो चीज़ हमें नहीं पता, मगर यहाँ पे आगे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। वो नहीं है तो इसलिए हमारा ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते, और नहीं अपना सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल, द प्लेन ऑफ द दिस टच द स्फीयर इतना, तो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर ये कहता है कि ये प्लेन का इक्वेशन ये स्फीयर का है, किसी बिंदु पर ये टच करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ये 599 वापस कैसे आया, सही है 598, 599 सही है, सही है, सही है। टच करते हैं, तो अब बताइए ये कैसे निकले। अब तो ये टच करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि
रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा जाके, ठीक है ना, वो किसके बाद, किसके परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर के बराबर होगा जाके, ठीक ना, परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर ऑफ प्लेन, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो स्फीयर की रेडियस निकाल लीजिए इस वाले समीकरण से, इस पे और इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, वही हमारा आंसर तो देखिए, तो इसका क्या रेडियस हो जाएगी जाके, तो देखिए रेडियस यहाँ से हम निकालते हैं 1 और ये 1, ठीक है ना, तो यहाँ से और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल देना, दोनों से करते हैं तो चलते हैं नीचे। अब यहाँ से पहले रेडियस, पहले सेंटर चाहिए, तो सेंटर हमारा कितना है, इसका आधा कीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 का आधा कितना, 1 आ जाएगा, ये सेंटर माइनस के 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका आधा 2, तो माइनस का ऑलरेडी आता है तो ये 2 आ जाएगा, ये माइनस के 1 आ जाएगा। और डी का मान हमारा है -3, ठीक है, क्लियर है। और इसकी रेडियस, तो रेडियस पहले निकाल लीजिए, तो ये होता हमारा u² प्लस के साथ v²। अब सीधे फॉर्मूला तो हम कई बार बता चुके, सीधा सीधा लिख दे, तो 1 प्लस के साथ कितना, ये हो जाएगा जाके कितना 4, और माइनस के प्लस के साथ 1 और माइनस 3, तो ये हुआ जाके कितना 5, 6 के आधे कितना 3, 6 के आधे कितना हुआ जाके ये हमारा 3, और जब 3 हुआ जाके तो देखिए, तो ओ यहाँ पे होगा जाके प्लस 3 दोनों हो जाएगा, ये रेडियस आ जाएगी कितनी 3 तिया, ये हो जाएगा कितना 6 और 3 9, यानी कि 9 इक्वल आ जाएगा 3, तो रेडियस आ गई हमारी 3। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, तो अब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाले, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा जाके 2 × 1 मिनट, सेंटर हमारा था यही ना, ये था 1, ये था 1, तो 2 × 1 और माइनस के साथ कितना, प्लेन कितना था 2 × 1 माइनस के साथ 2 × 2, ठीक है ना, प्लस के साथ z बने -1 और प्लस के साथ लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा जाके कितना a², 1 का जाके कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस के साथ 2 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू कुछ नहीं आएगा, तो ऊपर आ जाएगा जाके हमारे पेपर कितना 2 और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे आइए के लिए माइनस के 5 में से गया तो माइनस के 3 प्लस के साथ लेमडा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा जाके 9, ये हो जाएगा जाके बट्टे में 3, ठीक है, यहाँ पे ये लेमडा प्लस के साथ, ठीक है ना, इतना आया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये किसके बराबर होगी जाके, रेडियस के बराबर होगी जाके, किसके बराबर होगी, रेडियस का मान आया कितना, तो 3 तिया हो जाएगा जाके 9 बराबर हो जाएगा जाके -3 प्लस के साथ लेमडा, तो लेमडा बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 12, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा 12 है इसमें कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द वर्टेक्स ऑफ द, ये तो देखो वर्टेक्स निकालने का तरीका है कि इसको जो सेटिस्फाई कर जाएगा हो जाएगा, नहीं वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स हो जाना चाहिए वही, ठीक है ना, तो इसको जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, नॉर्मल है कि 0 0 दे रखा है तो वही हो जाएगा इसका वर्टेक्स, ठीक है ना। और निकालने का तरीका बता देते हैं, ऑप्शन नंबर जे है, ठीक है। अब वर्टेक्स का निकालने का तरीका क्या है कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है, तो f(x,y,z) बराबर हमें दे रखा है कितना xy 2y प्लस के साथ z प्लस के साथ 3zx, तो पहले हमें f/del x करना है, फिर del f/del y करना है, तो ये हो जाएगा जाके y प्लस के साथ 3z बराबर 0, y के सापेक्ष करेंगे जाके तो x प्लस के साथ 2y 2z बराबर क्या आ जाएगा 0, फिर del f/del z के सापेक्ष करना है, तो del यानी कि 2y प्लस के साथ 3x बराबर 0। अब इनमें से आप पहली दूसरी तीसरी सॉल्व कर लेना जाके,
तो वही है, x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ जाएगी 0 और z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0। देखिए कहते कहते पहला और दूसरा करते हैं। तो पहला कितना दे रखा है, y प्लस के साथ 3z है ना, तो y प्लस के साथ 3z। अब इक्वेशन पहले और दूसरे को सॉल्व कर लीजिए। तो अब हमें y प्लस के साथ 3z और इसमें भी है y प्लस के साथ 2x है। अब यहाँ से पहले देखिए, एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई और ये हमारी तीसरी हो गई। पहले हमें इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद जो एक समीकरण निकलेगा उनसे हम सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू में निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द पोल ऑफ द प्लेन डिस्क विद द रेस्पेक्ट ऑफ द स्फीयर। अभी बताया है पोल ऑफ द प्लेन कैसे निकालते हैं, तो उसी पे बेस एक क्वेश्चन है। तो क्या करना है हमें, पहले हमें ये प्लेन दे रखा है और इसको इसका टेंजेंट निकाल देना है। तो x x1 प्लस के साथ y y1 प्लस के साथ z z1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। और हमें इक्वेशन ये प्लेन दे रखा है, तो इसका इसके सापेक्ष क्या कर देना है, कंपेयर कर देना। तो x1 अपॉन आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y1 अपॉन माइनस के 1 इज इक्वल टू z1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा जाके 9/3। यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो x का मान आ गया 3 माइनस के 3, ठीक, और 5 15। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि द प्लेन एक्स वाई जेड, ठीक, कट द जे, तो परपेंडिकुलर जनरेटर, ठीक। तो अभी जो किया था उसी का ये एक रिजल्ट है, जो अभी किया था उसी का रिजल्ट है। तो परपेंडिकुलर होगा जाके, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या कहा था, वो 0 के बराबर होना चाहिए। इससे पिछले वाले एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो इसी पे बेस्ड था, वहाँ पे ए बी सी का मान पूछा था। अगर कोई परपेंडिकुलर जनरेटर है कौन का, वो कट किसी प्लेन को करता, तो वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट स्फीयर ऑफ द पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक ना। तो अब यहाँ पे रेडियस पूछी गई है और इससे होकर के जाए, ठीक है। तो पहले अब अगर हम देखें, पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी जाके, स्फीयर की ax² प्लस के बराबर ही होता है ना, तो ये हो जाएगा x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ ये होता है z², फिर प्लस के साथ 2ux प्लस के साथ 2yv प्लस के साथ 2wz प्लस के साथ कितना आ जाएगा d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, x की जगह पे मान रख देना ये वाला पहले वाले, तो 3 समीकरण हमारे बन जाएंगे जाके, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ 2u प्लस के साथ d बराबर आ जाएगा 0। अब जब दूसरा वाला जब 0 1 0 रखेंगे जाके, ठीक ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 प्लस के साथ 2v प्लस के साथ d इज इक्वल टू 0, ठीक ना। तो यहाँ पे और थर्ड वाले से बन जाएगा जाके 2w प्लस के साथ d इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन बन जाएंगे जाके, ठीक ना। अब हमें जब इसकी रेडियस चाहिए, तो रेडियस बराबर क्या होता है, r² बराबर अंडर हटा देना, तो ये होता है u² प्लस के साथ v² प्लस के साथ w² माइनस के साथ d, ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू लगा देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से u की वैल्यू निकाली जाके, तो u आ जाएगा जाके माइनस के साथ 1 प्लस के साथ d और बट्टे में 2 आ जाएगा जाके ये आगे जाके हमारे किसकी वैल्यू, u की। इसी तरह से ये भी आ जाएगा, सेम टू सेम एक ही वैल्यू आएंगी जाके, ठीक है ना। क्या आएंगी जाके, एक ही वैल्यू आएगी, ये भी सी की आएगी और ये भी सी से आएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें जब रखेंगे जाके 1 प्लस के साथ इसमें, तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस के साथ d/2 का होल स्क्वायर और माइनस के साथ d। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है, 1 प्लस के साथ d का होल स्क्वायर और माइनस के साथ d।
इतना, अब इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ये कहता है कि स्फीयर की रेडियस स्मॉलेस्ट पूछा, यानी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो डी आर, तो आर इसका आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो डी वो डी के सापेक्ष कर देना है। आर तो यहाँ तो फंक्शन है, तो ये हो जाएगा जाके। ठीक, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, देखिए। तो अब यहाँ पे ये है किसकी, आर स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2r, कितना 2r इज इक्वल टू 3/2 1 प्लस के साथ डी, इतना रह जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा प्लस के। ठीक, अब इतना आ गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू होने के लिए ये वाली वैल्यू किसको हम कर देते हैं, ये वैल्यू किसके डी अच्छा ऐसे लिख दी जाए डी, तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर 2/3 1 प्लस के साथ डी माइनस के साथ 1। अब इसको हल कर लेना है, तो हल कर लेंगे जाके, तो 1 प्लस के साथ डी इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3, यानी डी बराबर आ जाएगा जाके कितना, 3 में से यानी कि माइनस के 1/3। ये हो गया जाके डायमीटर, तो डायमीटर हो गया जाके इतना। तो अब इसकी रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी जाके, और ये डी का मान आ गया। ठीक है, ये आ गया डी का मान। अब हमें चाहिए किसका मान, यू वी का। ठीक है, सबके मान निकाल लीजिए, तो वहाँ से हमारा डी का मान इतना आ गया। तो हम कहाँ निकाले थे, ये निकाले थे जाके, तो यहाँ पे डी का मान लगा देना है। तो यहाँ पे लगाएंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके 1 माइनस के साथ 1/3/2, तो ये आ जाएगा कितना, तो 2, 3 में से गया 2, 2/, यानी 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 1/3 पॉजिटिव। ठीक है, ये आ गया यू का, वी का, डब्ल्यू का मान सबका एक ही आ गया जाके। ठीक है, अब हमें चाहिए रेडियस में मान लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस के साथ 1/9 प्लस के साथ 1/9 और माइनस के साथ, और ये भी प्लस के साथ होगा 1/9, वो सॉरी 3। और इसको हल कर लेंगे जाके, तो हल करेंगे जाके ये कितना हो जाए 3/9, तो यानी 1/3 यानी 2/3 आ जाएगा जाके। 2/3 का मतलब हुआ जाके अंडर रूट में हम लिख सकते हैं 2/√3। ठीक है, टोटल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द पोल ऑफ द प्लेन विद द रेस्पेक्ट द स्फीयर टेस्ट। तो अभी बताए थे, इसका हमें क्या करना है, इसका हम क्या करेंगे जाके, सीधे सीधा इसको हम खोलेंगे। ठीक ना, जब खोलेंगे जाके तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा जाके। तो पहले इसका टेंजेंट निकाल लेना, तो x1 प्लस के साथ y1 प्लस के साथ z1 और प्लस के साथ जब सिंगल आ जाएगा जाके ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे जाके, देखिए 2z, क्या लिखना है हमें 2z1, क्या लिखना है इसमें z प्लस के साथ z1 जोड़ देना है, और माइनस के 5, तो ये रहना है, ये बराबर 0। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका आधा कर देना होता है इसका, तो आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ख़त्म। और कंपेयर करना हमें किससे, इस वाली इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा जाके हमारा x1/2 बराबर x1/2 और y1 कितना 3 इज इक्वल टू माइनस के z, नहीं माइनस के अभी वो तो नीचे आएगा ना, इज इक्वल टू हो जाएगा जाके z प्लस के साथ 1/-4 इज इक्वल टू z1 माइनस के 5 ये आ जाएगा 6। ठीक, अब इसको कर लेना हल। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमारी x की अगर निकालेंगे जाके, तो देखो क्या निकल के आती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको हल करना है मुझे, है ना। तो z1 की वैल्यू, तो क्या करते हैं हम, इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो 6 का 6 और 24, यहाँ पे इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पे इनको पहले 6z माइनस के साथ 4 ये प्लस के साथ z1 इज इक्वल टू 6 ये और माइनस के साथ 6 चौका 5 चौका 20 ये, ठीक है ना। और ये जाएगा माइनस के, इनको जोड़ेंगे जाके 6 4 10, ठीक है ना, कितना 6 4 10 और ये नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा 26। यहाँ पे ये घटना चाहिए था माइनस के, और यहाँ पे ये प्लस के, ये भी तो माइनस के 6 हैं सॉरी,
तो ये घट जाएंगे जाके यहाँ पे माइनस के, और इधर जाके ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये घट जाएंगे तो प्लस के ये 6 माइनस के 6, तो ये बचेगा 2, कितना बचेगा 2Z1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएंगे जो कितना 26, और यहाँ पे भी माइनस 1, ये माइनस होंगे तो दोनों माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के, कट जाएंगे जाके कितना Z1 बराबर आ जाएगा कितना 13, कितना आ जाएगा Z1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे देखिए करेक्शन कर लेना जाके अपना आ जाएगा, ठीक ना। तो अब यही तरह से हमसे बाकी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। Y1 बराबर आ जाएगा 9 और Z1 बराबर आ जाएगा कितना हमारा 6, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा जाके, कहाँ है इसमें कोई है, इसमें तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या है, सवाल द सेंटर ऑफ द रेडियस, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। तो 2 6 और 0, 2 6 0, तो 2 6 0 पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव वाले तो होने ही नहीं है, ठीक है ना। तो 2 6 0 2 6 0 सीधे। अब यहाँ बात आई रेडियस, तो यहाँ पे तो रेडियस यहाँ पे कितनी है 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी जाके ये 2 हो जाएगी, ठीक है। और नहीं जान निकाल, वो सॉरी ये नहीं डी, ये तो डी का मान है ना, तो डी का अब यहाँ पे निकाल दिए, ए दे रखा है, तो 2 का वर्ग 4 प्लस के साथ 36, कितना हो जाएगा जाके देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे z बराबर ऑलरेडी 0 दे ही रखा है, तो ये तो 0 हो गया जाके, तो वही हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सर्किल का इक्वेशन बन जाएगी ना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो यही आर का काम करने लगेगा। 4 z बराबर 0 दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोचने व समझने की क्षमता है, बाकी के सब सवाल सही है, ठीक है ना। द वर्टेक्स ऑफ दिस, अब सवाल है जो मज़ेदार, तो देखे कैसे करते हैं इसको। तो अगर इसको करना है तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो एक तो तरीका है कि इसको हम आपस में सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद वर्टेक्स निकाल लिया जाए, ठीक। अब वर्टेक्स निकालने का एक जेन्युइन तरीका होता है कि पहले हम डी एफ ओवर डी एक्स निकालें, और डी एफ ओवर डी वाई निकालें, और डी एफ ओवर डी जेड निकालें बराबर 0, तब इसके बाद कुछ बनेगा जाके, ठीक ना। तो हम इसी मेथड को अपनाएंगे जाके, तो और उसके बाद सॉल्व कर इक्वेशन को। तो और कोई तरीका है कि अगर हम इसमें, हाँ, और ये भी तरीका है, वर्टेक्स होगा जाके वो इस पे लाई करेगा कहीं ना कहीं और जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर जाए जाके, वही इसका आंसर हो जाएगा जाके। तो देखो माइनस वाला तो ये तो रहा, ये तो 0 होने को रहा, तो ये हमारा ना ये करेगा जाके ना ये करेगा जाके, ठीक है ना, क्योंकि ये पहला वाला ही नहीं 0 हो रहा है, ठीक है। अब रह गई इसमें से, तो बाकी का देख लीजिए। अगर हम इसको करते हैं पहले वाले इसको, माइनस के 1 ये 0 हुआ, फिर ये नहीं 0 होगा जाके क्योंकि 2 है, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे नहीं होगा, तो ओ 2 दूनी 4, ये 2 और 3 दूनी 6, ये भी नहीं हुआ, तो ए भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो सेटिस्फाई, ये 0 हुआ, बाई जेड की वैल्यू लगा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। और बाई जेड की इसमें भी वैल्यू लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सेटिस्फाई कराना है पहले आप, और निकालना ही है, सीखना ही, तो ये वाले आप मेथड लगा सकते हैं, इसमें 2 इक्वेशन बन जाएंगी, उसको आप सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं हम, आगे है अगला, द नंबर ऑफ द स्फीयर सच द नंबर ऑफ द देयर प्लेन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ देयर रेडिकल लाइंस, ठीक है ना। तो अब इसको देखो क्या कहता है, नंबर ऑफ द स्फीयर निकालना है सच दैट द नंबर ऑफ द देयर रेडिकल प्लेन्स इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ द रेडिकल लाइंस, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालने, छोटा सा सवाल है, इसको सीधा सीधा आंसर होता है, तो वो होता है हमारा 5 के बराबर। किसके बराबर होता है, ये हमारा 5 के बराबर होता है, ठीक है ना। हमेशा जब ये दोनों लाइन रेडिकल प्लेन्स और रेडिकल नंबर रेडिकल प्लेन के बराबर होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 आना चाहिए, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम किसी को भी एक मान लीजिए, हम 5 3 वाले को मान लेते हैं 5, तो इसलिए इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी जाके हमारी 5 हो जाएगी, ठीक, क्लियर है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे 5 होता है, 5 हो जाएगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो इसमें गलत है। कोई ऑप्शन नहीं है तो बाकी का क्या है कि हम कोई भी एक मान लेते तो जो रेडियस हो जाएगी वो उससे अधिकतम हो जाएगी, ठीक ना। वो 5 डी की जगह मैंने 5 मान लिया। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर रेडिकल दिस ये दे रखा, लीस्ट रेडियस ऑफ द पासिंग थ्रू द दिस। अब यहाँ पे ये पूछा गया, तो इसके लिए फंडामेंटल एक इससे पिछले वाला सवाल हुआ था, ठीक ना। तो वो क्या किया था, जाके हमने इसको एक इक्वेशन मान ली थी जाके, तो वो वहाँ पे हमने क्या किया है, और वहाँ से अब कहता है कि इन बिंदुओं को ये इस पर से गुजरेगा, तो इसको जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करके देख लीजिए, ये कितना हो गया जाके हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 3a स्क्वायर हो जाएगा जाके, 3a स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्या है कि ये वाला बिंदु हमने इसमें चेक करके देख लिया, आप भी इसमें चेक करके देख लिए, जो बिंदु इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि कोई भी स्फीयर है उसके ऊपर ही तो ये 3 बिंदु हैं, और 3 बिंदु का मतलब है इन्हीं से होकर के जाएगा तो वो उस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। द इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन ऑफ कोन, यानी कि किसी भी कोण का कोई भी शंकु दे रखा है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा जाके, ठीक ना। रेसिप्रोकल शंकु क्या होगा जाके, बस इतना निकालना है। तो देखिए निकालने का तरीका क्या है, हमें क्या करना होता है। तो पहले तो हम समझते हैं जहाँ पे रेसिप्रोकल निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पूछा गया सवाल तो इसलिए है। तो देखो पहले तो हम रेसिप्रोकल कोण मान लेते हैं। रेसिप्रोकल कोण हमारा क्या हो जाएगा जाके ax स्क्वायर प्लस के साथ b y स्क्वायर प्लस के साथ c z स्क्वायर प्लस के साथ 2f g z प्लस के साथ 2g zx प्लस के साथ 2h x y बराबर 0। यह मैंने मान लिया कि रेडिकल फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे इतना हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सजाते हैं किसमें, डिटर्मिनेंट में, ठीक। तो डिटर्मिनेंट में सजाने का तरीका क्या है देखिए। तो यहाँ पे एफ स्क्वायर आएगा, फिर -7g(f) आएगा, फिर -7h(f) आएगा, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे ये नेगेटिव निकल के आ जाता है, ठीक है ना। और अब यहाँ से देखिए, तो माइनस के साथ fg और यहाँ पे g स्क्वायर और -7h(h)g(h), ठीक है ना। और इसके बाद आ जाएगा जगह हमारे माइनस के साथ hf -7gh और -h स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना, केवल इससे यहाँ से वैल्यू निकाल कर a b c की वैल्यू निकाल लीजिए, और बाकी के यहाँ पे h और कैपिटल H हम करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जो भी हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखो तो a का मान देखिए, a का जब हम मान निकालेंगे जाके तो यहाँ से आ जाएगा जाके, देखिए ये बंद हो जाएगा और ये बंद, इसका कर देंगे गुणा और इसका इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा g स्क्वायर h स्क्वायर -7g स्क्वायर और h स्क्वायर बराबर ये 0। अब b का भी मान निकालेंगे जाके, तो b का भी मान हम अब यहाँ पे g के सापेक्ष खोलना है। तो जैसे ये बंद तो इसका इसके गुणा और इसका इसके गुणा करेंगे जाके, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे b का मान। b का मान निकालने के लिए ये यहाँ से देखिए, यहाँ से a का मान निकलता है, यहाँ से b का मान निकलता है और यहाँ से हमारा c का मान निकलेगा जाके, ठीक है ना। ठीक, तो अब g का मान भी क्या आ जाएगा, b का मान भी हमारा क्या आ जाएगा जाके, कितना था हमारा f स्क्वायर h स्क्वायर -7 f स्क्वायर और h स्क्वायर, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से c भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद f की वैल्यू निकालेंगे जाके, किसकी वैल्यू, हम f की वैल्यू निकालेंगे। तो f की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, f की वैल्यू तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ यानी कि इस वाले बिंदु से निकालेंगे हम किसकी, f की वैल्यू। तो इसमें ये बंद और
एच एफ की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, नहीं एफ की वैल्यू, सॉरी एफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जाके, तो हमें निकालना है एफ की वैल्यू, ठीक ना। तो एफ निकलता है हमारा यहाँ से, उस जगह से ये गलत हो गया, यहाँ पे नहीं निकलेगा, एफ निकलेगा यहाँ से, तो इसको बंद करेंगे, ये बंद करेंगे जाके, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास, यानी एफ जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी एफ, ठीक है ना, एफ जी इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच एफ, सॉरी ये इसका इससे गुणा होगा ना, एच एफ, एच यहाँ पे एफ, और माइनस के साथ एफ स्क्वायर और जी एच। अब इसमें कर लेंगे मल्टीप्लेस का गुणा करके, तो ये आ जाएगा जाके माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये प्लस हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ एच सॉरी एफ स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर और जी एच, ये आ गया। अब एफ के बाद हमें चाहिए जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू भी इसी तरह से निकलेगी, बाद जी की वैल्यू निकलेगी जाए, देखो एफ था तो एफ का स्क्वायर आया, तो जी है तो जी का स्क्वायर आ जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 2f जी स्क्वायर एच, और एच बराबर निकालेंगे जाके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 2g एफ एच स्क्वायर, ठीक, इतना आ गया जाके, ठीक है। अब हमें ए बी सी की तो वैल्यू 0 है, ठीक है ना, तो ये तो हो गया जाके 0 यहाँ से। अब बाकी की वैल्यू इनमें रख देनी है, तो वहीं से हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से देखिए 2 जी की वैल्यू 2 यानी एच है ना, वो रख दे टी एफ स्क्वायर और जी एच वाई जेड, प्लस के साथ 2 एफ जी स्क्वायर एच जेड एच, नहीं एच, ठीक है जेड एक्स, ठीक है ना, और प्लस के साथ 2 एफ जी एच स्क्वायर और एक्स वाई बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। अब बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेना, तो आ जाएगा यहाँ से 2f जी एच कॉमन लेना के लेके बनेगा जाके एफ वाई जेड प्लस के साथ जी जेड एक्स प्लस के साथ एच एक्स वाई, ये हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इस वाले समीकरण में रख दिया था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, तो ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा, कौन सा बनेगा इसका, एफ वाई जेड, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है का, जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन थ्रू द एक्सिस। अब इसके लिए बताइए आप, इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा जाके, पीसीएस में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मूल बिंदु तथा समतल x प्लस वाई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई अपॉन सी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 के द्वारा अक्षों पर काटे गए बिंदुओं से होकर जाने वाले गोले का समीकरण क्या होता है। ये तो हम बता चुके हैं, ये आया भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका होता है ए, इसका राइट आंसर क्या होता है, ए, क्योंकि जो अक्षों से काटेगा जाके तो समीकरण पहले तो वो मूल बिंदु से होकर के जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद जाएगा जाके a, 0 0 से एक्स अक्ष पे जाएगा, फिर y पे जाएगा जाके 0, b, 0 होगा जाके, ठीक, और z एक्सिस पे जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा a 0 0 a, तो 0 0 हाँ c हो जाएगा ये, ठीक। अब इतने बिंदुओं से होकर के जाएगा, तो अब इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ये दे रखी है, तो देन द गोले की त्रिज्या कितनी होगी जाके। अब यहाँ से कर दीजिए 1/2 यहाँ से आ जाएगी, 1/2 यहाँ से आ जाएगी, ठीक ना, 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा ये, प्लस के साथ 1/4 ये, और बाई तो है नहीं, 0 हो जाएगा, वो बाई तो 0 हो गया, और प्लस के साथ कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है, अंडर रूट में ले लीजिए, तो 2 4 दूनी 8 8 और प्लस के साथ 1 मिनट, ये आ जाएगा, इसको हल कर ले लीजिए, तो ये हल करने से फ़ायदा है, तो यहाँ से आ जाएगा जाके 2/4 प्लस के साथ 2 यानी कि 1/2, तो 1/2 तो ये हो जाए 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 अंडर रूट में, यही आंसर इसका
होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ये रहा √5/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ y एक्सिस इज द जनरेटर ऑफ द लाइन ऑफ द कोन ax² प्लस के साथ by² प्लस के cz² प्लस के बाद ये इक्वेशन दे रखी है, द वैल्यू ऑफ द b, वैल्यू ऑफ द b हमेशा वो किसके बराबर आनी चाहिए, और किसके, बाई एक्सिस पे करता है, तो बाई एक्सिस पे हमेशा b की वैल्यू कितनी होती है, 0 होनी चाहिए, और 0 ही होती है, ठीक ना, तभी वो बाई एच का कोऑर्डिनेट कहलाएगा जाके। तो कैसे निकालते हैं, तो क्या बाई एच का कोऑर्डिनेट होता क्या है, 0 1 0, ठीक ना। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू लगाइए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें बाई ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 0, सीधी सी बात के रखी जाएगी भाई, ये वाला बिंदु है इस लाइन में रख दीजिए, और वही हमारा क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ द स्फीयर कैन बी मेड ऑफ पासिस थ्रू द 3 पॉइंट, इतने इतने और इतने से। अब इसके लिए कंडीशन होती है, उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर जाएगा तो भाई उसकी आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि अगर इस बिंदु से जाए, ठीक है ना, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, अगर फिर इसके बाद डी का, अब यहाँ पे एक कंडीशन जो सेटिस्फाई करे जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम बिंदु को, एक बिंदु को रख देते हैं, तो बिंदु को रख देंगे जो x², इसमें रख दीजिए, कहाँ है, इसमें दे रखा, नहीं दिया तो इक्वेशन x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ ये हो जाएगा z² प्लस के साथ 2ux प्लस के साथ 2vy प्लस के साथ 2wz प्लस के साथ d, ठीक। इसमें रखेंगे जाके, मान लीजिए बिंदु 0 1 0 0 दे रखा है, इस बिंदु से निकालेंगे, तो यहाँ से इसमें रखेंगे तो x बराबर ये है, x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस के साथ यहाँ पे बचेगा जाके, कहाँ रहा, 2u, ये तो 2u प्लस के साथ d = 0, तो यानी कि d का जो मान आएगा जाके -1 -2u। अब यहीं से देख लीजिए, ये वाली इस फॉर्म की, ये कैसी है, लीनियर फॉर्म है ना, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो लीनियर इक्वेशन बनेगी जाके, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे जाके, इनफाइनाइट होंगे जाके, डी के मान कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट, तो अनंत कितना हो जाएगा जाके, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, कितने हल हो जाएंगे जाके, अनंत हो जाएंगे जाके, ठीक, क्लियर है। आगे ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगला टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन रहेंगे जाके, उनको हम कंप्लीट करेंगे जाके, उसके बाद हमारा टॉपिक टोटल खत्म हो जाएंगे, छोटे मोटे रह गए। हाँ, एक छोटा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम इसी के जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे जाके, यहाँ और कोई टॉपिक छोटा होगा उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक, क्लियर है। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।